हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस चल करते हैं हम अपना आज का दिन स्टार्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे मैं PSI पढ़ने वाला हूँ अपना ऑप्शनल। बाकी उसके नोट्स भी बनाने हैं। उसके बाद पढ़ूंगा मैं इकोनॉमी के कुछ चैप्टर्स हैं मेंस के, जो मेरे कुछ हो गए एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह, वो मैं करूँगा। तो ये है सेटअप, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, इस वीडियो में बने रहे। तो गाइस मैं भी पढ़ रहा था अपना ऑप्शनल, और अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था। लाइट मैंने बड़ी वाली तो ऑफ़ कर दी थी, छोटी वाली चला रखी थी। ये टेबल लैंप जो होते हैं, आपको सामने वीडियो में दिख रहा होगा। आप सोच रहे होंगे रात हो रही है, बट रात नहीं हो रही है। मैंने टेबल लैंप जला रखी थी, बड़ी लाइट ऑफ़ कर दी थी। ऑप्शनल पढ़ रहा था। मेरा ऑप्शनल में टॉपिक था जी GS, GS कह रहा हूँ, सॉरी, पेपर 2 का सेकंड पार्ट पढ़ रहा था, इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो उसमें 3-4 टॉपिक थे, इंडियन रिलेशन विद US, इंडियन रिलेशन विद क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन, और US हेजोमनी पढ़ना था कि उस पर बार बार क्वेश्चन UPSC पूछ रही है। 2023 में भी उस पर क्वेश्चन पूछा है। तो वही मैं वही पढ़ रहा था। बाकी इसके नोट्स वगैरह बना रहा था कि ऑप्शनल, आपको पता है ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। PCS में तो हटा दिए हैं इस साल से, बट UPSC में 2 पेपर होते हैं। एक GS, ऑप्शन एक 250 ईच के होते हैं, 250 नंबर का, एक 250 का, एक 500 का। और एक तरह से ऑप्शनल ही होता है, जो अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो मेंस में अगर कुछ चीज़ रोक सकते तो वो एक ऑप्शनल होती है एक तरह से देखा जाए तो। बाकी सब में तो क्यों ऐसे वगैरह में, और GS के पेपर्स, और क्या बोलते हैं, सब में लोगों के नंबर लगभग ऊपर नीचे ही होते हैं, 10-15 नंबर का फ़र्क होता है। बट ऑप्शनल जो होता है, ऑप्शनल में किसी के 300 भी होते हैं, किसी के 250 भी होते हैं, किसी के 230 भी रह जाता है, किसी के 320 भी हो जाते हैं। तो वही UPSC में 30-40 नंबर का फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वही आपके इंटरव्यू कॉल को रोक देता है। तो मैं वही कर रहा था, अपना ऑप्शनल पढ़ रहा था। बाकी ऑप्शनल में यही है, नोट्स वगैरह चल रहे थे। आज के दिन मेरे को ऑप्शनल पढ़ना है, उसके बाद CSAT की प्रैक्टिस करनी है 1 घंटे करीब। कि CSAT में पिछली बार CSAT का पेपर मैं ऐसे ही लगा रहा था। CSAT बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था। 4-5 क्वेश्चन के उससे CSAT रुक रहा है। मैंने चेक करा था पेपर लगा के, तो ये थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बाकी CSAT में भी वही आपका मैथ्स कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होता है, रीजनिंग वगैरह होता है। बट वो मैथ्स उन्होंने दे रखी सिलेबस में 10th लेवल की है, बट 10th लेवल की उसमें आती नहीं है। वैसे अच्छे अच्छे जो IIT के बंदे आ रहे हैं, इंजीनियरिंग लेवल के बंदे आ रहे हैं, मैथ्स जिनका बैकग्राउंड रहा है, वो भी नहीं कर पा रहे। मेरा तो बैकग्राउंड भी मैथ्स छोटा बड़ा है। 10th के बाद कभी मैथ पढ़ी नहीं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ ले ली थी। तो आपको पता है ह्यूमैनिटीज़ में तो मैथ्स होती नहीं है। कॉमर्स वालों के पास होती है, या फिर PCM वालों के बाद साइंस PCM वालों के पास होती है। तो उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। कुछ चैप्टर उसमें करने पड़ेंगे, सब कुछ तो आप उसमें नहीं कर सकते, और इतना टाइम भी नहीं दे सकते। बाकी वो ये करना। और मैंने एक टारगेट सेट किया है अपना, कि मेरे को डेली PY मैं सोचता हूँ देखने की। टॉपर्स कॉपी के, अभी तो मैं मेंस के लिए ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। PY की प्रीलिम्स के मैं इतना नहीं देख रहा, क्योंकि जनवरी दिसंबर में देखेंगे प्रीलिम्स के लिए भी। वैसे पढ़ाई वैसे दोनों कंबाइंड ही होती है, बट अभी प्रेफर एक तरह से मेंस ही है। तो टॉपर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को समझेंगे, मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो टॉपर्स को भी मैंने हम कभी भी सोचते हैं देखेंगे, नहीं देख पाते। देखते हैं 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं, इतनी बड़ी होती है वो, तो फिर मूड नहीं होता या छोड़ देते हैं। तो टॉपर्स कॉपी के लिए मैंने एक चीज़ सोची है, मैं डेली एक टॉपर्स कॉपी देखूंगा। पहले ये सेलेक्ट कर लूँगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अगर GS पढ़ रहा हूँ, जैसे GS2 पढ़ रहा हूँ मान लो, तो GS2 में आपका गवर्नेंस हो जाता है, सोशल जस्टिस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडियन पॉलिटी। तो GS2 की टॉपर्स कॉपी देख ली। ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो ऑप्शनल की टॉपर्स कॉपी देख ली। GS4 पढ़ रहे हैं तो एथिक्स की देख ली। 3 पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक वगैरह की देख ली, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की। तो ऐसे ही सोचा है मैंने, वन के लिए अपना वही हिस्ट्री जोग्राफी वगैरह की देख ली। तो ये चीज़ मेरे को, मैंने एक बार पहले सोची थी करने की, बट उस टाइम में कर नहीं पाया था। अभी मैं यही करने वाला हूँ। इस मैं टॉप सजेशन में वो देखते हैं क्या बोलते हैं, टॉपर स्टॉक में मैंने सुना है बहुत, मैं टॉपर स्टॉक में बहुत देखता हूँ। तो उन्होंने भी, एक लड़की है, उन्होंने ROC मिश्रा, उनका सिलेक्शन हुआ 2023 में। उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि वैसे कॉपी हम नहीं देख पाते, अगर मैंने एक टारगेट बना लिया तो उन्होंने भी कि टॉपर्स कॉपी दिन में 1 कॉपी रोज़ देखनी है। कई बार छूट जाती है, नहीं हो पाती। तो वो एक तरह से वो चीज़ मेरे को भी ठीक लगी, तो मैं वही टॉपर्स कॉपी देखने वाला हूँ। बाकी इस वीडियो ये आज
3-4 दिनों के बाद आ रही है, क्योंकि यार वीडियो पे अगर सपोर्ट नहीं मिलता या मतलब व्यू वगैरह सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं होता, अगर व्यू बना देता तो मैं पढ़ने के अपने उससे ये था कि और लोगों को मोटिवेशन मिले। ये नहीं है कि मतलब यूट्यूब से ही यूट्यूब पे टाइम देना, इतना टाइम भी नहीं मिलता कि यार यूट्यूब पे देख सके या कुछ भी। यूट्यूब तो मैं जब भी देखता हूँ जब मेरे को अपने कुछ काम की चीज़ लेनी हो, या फिर सनसेट टीवी देखना हो, या थोड़ी और कुछ क्लास वगैरह का कुछ देखना हो, यही होता है। गाइस अभी मैं पढ़ रहा था अपना क्या बोलते हैं जीएस का सब्जेक्ट लिया था मैंने, मेरी जीएस 3 की पढ़ाई चल रही है। इकोनॉमिक तो मेरी लगभग हो गई है, और अभी मतलब 12 दोपहर के 1 बजे का टाइम हो रहा था। मतलब अभी मैं ऊपर गया था खाना खाने के बाद, इसलिए अब नींद से भी आती इस टाइम थोड़ी। खाना खाने के बाद फिर मैं नीचे आया और अभी अपना वही पढ़ाई स्टार्ट हो गई। 3 घंटे का मेरा 3-3.5 घंटे का ऑप्शनल का सेशन था। बाकी मॉर्निंग में टॉपर्स को भी देखी थी मैंने सुबह के टाइम, अभी ये चल रही है। तो जिस तरह मेरा इकोनॉमिक तो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मैंने पढ़ भी लिया है और अपने नोट्स भी बना लिए जितने ज़रूरत है। तो GS3 में आपका क्या है, मतलब 3-4 टॉपिक कवर करने पड़ते हैं आपको। इकोनॉमी हो गया, आपका क्या बोलते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, जो कि ज्योग्राफी का भी पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, और हाँ यही है। तो ये पढ़ने पड़ते, तो अभी मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर रहा हूँ गाइस। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या है, इसमें 4-5 मेरे पास एक मतलब नोट्स पड़े हैं। नोट्स मतलब ऐसे पढ़े हैं कि उसमें ये दे रखा है PYQ में डिजास्टर मैनेजमेंट से क्या, हर टॉपिक के मेरे पास पढ़े हैं, हर GS3 1 2 3 4 सबके पढ़े हुए हैं, और सब में किस टॉपिक से किस साल क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसमें मैं पीछे की मैंने थीम देख ली है। थीम आपको समझ नहीं होती है, अगर आप थीम समझ जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत आती नहीं है पेपर मतलब क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में। तो थीम मैंने देख ली, और ये देख लिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या पूछ रहा है। इसमें ज़्यादातर वोल्केनोस वगैरह, अर्थक्वेक, ये 2 टॉपिक इन्होंने ज़्यादा पकड़े हुए हैं। उससे 3-4 साल पहले इन्होंने लैंडस्लाइड का पकड़ा था। लैंडस्लाइड क्यों होते हैं, क्या इनके इफेक्ट है, कहाँ से होते हैं, क्या इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब कुछ ये सब चीज़ें बतानी थी। अब इन्होंने लैंडस्लाइड उसका क्या बोलते हैं वोल्केनोस तो नहीं, अर्थक्वेक को ये पकड़ा हुआ है। दूसरा टॉपिक कौन सा था, एक और लैंडस्लाइड था। तो उस पर क्वेश्चन इसे बार बार पूछ रहे हैं, बाकी वही क्वेश्चन रिपीट में होते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो मैं उन्हीं के ऊपर अपना नोट्स वगैरह बनाऊंगा, बाकी और टॉपिक्स भी रेडी करूँगा अपने। तो यही चल रहा था अभी तो। मैं गई बैठे बैठे यार थक जाते हैं पूरे दिन, और दोपहर के टाइम तो वैसे भी नींद आती है। वही है, ना कुछ कर सकते ना कहीं कहीं जा सकते, कहीं जाएंगे तो वो ये पढ़ाई छूटेगी। और फिर खुद भी यार एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कहीं ना जाने का मन करता है ना कहीं कुछ करने का मन करता है। अपने वही है पढ़ाई करो और अपना कंटिन्यू का जो अपना शेड्यूल है, और यही चीज़ है जो आगे मतलब हेल्प करेगी। हेल्प भी हमें ये चीज़ करने वाली है, ज़्यादा इधर उधर हम जा भी नहीं सकते। अगर कहीं घूमने फिरना है, मज़े वजे करना है, तो अपनी तैयारी छोड़ दो। तैयारी कर रहे हो तो फिर उसको अच्छे से करो। वैसे भी UPSC PCS वगैरह तो बहुत बढ़िया है, तो उसके लिए तो प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। 10 से 12 घंटे तो आपको डेली देने पड़ेंगे। अगर आप डेली 10 से 12 घंटे दे रहे हैं तो फिर बहुत कम चांस है कि आपका पेपर ना आने के लिए आप इंटरव्यू कॉल तक ना पहुँचे। बाकी सब ऑलमोस्ट इवन टॉपर स्टॉक्स में भी देखा, अगर 10 से 12 आप डेली दे रहे हैं, कभी बहुत रेयर चांस पे छूट रहा है तो आपका इंटरव्यू कॉल तो आपको मिल ही जाती है, बहुत कम चांस से नहीं हो पाती। तो ये इसमें स्ट्रगल भी बहुत है यार। मतलब मैं तो चाहता हूँ मतलब मज़ा है, पर ये अब मतलब ये रिज़ल्ट के बारे में ना सोचे, अब इसके प्रोसेस को एंजॉय करो। इसके प्रोसेस क्या है यार, सच में मतलब UPSC की तैयारी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती है मेरे को, तो खुद भी मैं कर रहा हूँ तो इसलिए। बाकी जो नहीं करते या करने की सोच रहे हैं, या फिर फ्यूचर एस्पिरेंट है जो कॉलेज वगैरह में या तैयारी करेंगे, या फिर जो जिनको 1-2 साल 2-3 साल हो भी गए हैं, तो उनको वो चीज़ तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल समझेंगे। स्ट्रगल तो है, मेहनत है काफ़ी है, मतलब सेटबैक्स भी बहुत है, पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। बट इसकी तैयारी करने में जो इसका प्रोसेस है ना, तैयारी प्रोसेस चलती है। आपका ही पेपर चाहे 1 साल में क्लियर हो, सिलेक्टेड हो, चाहे आप 3 में हो चाहे 5 में हो। अगर आप मान लो 5 साल में सिलेक्टेड होते हैं ना, तो आप जो पीछे 5 साल की मेहनत होती है ना, भाई सब कुछ भूल जाते हैं। कसम से रियली सच बता रहा हूँ, आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये मतलब तैयारी अच्छे से करते रहो बस, और अपना ध्यान दो यार, हेल्थ अच्छी रखो। इसमें मेंटल फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। बाकी पेशेंस लेवल अपना बना के रखो, डिसिप्लिन रखो, ज़्यादा इधर उधर मत भागो, रिजल्ट की ज़्यादा मत सोचो। कि एक मैं कोट पढ़ रहा था हुसैन बोल्ट का, कि मतलब मुझे मतलब इतनी तैयारी करते करते फर्स्ट सेकंड आने के लिए विश्व में
4 साल लग गए और लोगों को अगर 2 महीने में रिजल्ट ना मिले तो वो चीज़ें छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ उसकी उनकी ये चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। ये बात सही है यार, हम 1 महीने में अगर हमको रिजल्ट ना देखे हम चीज़ें छोड़ देते हैं। यूपीएससी ही नहीं, कोई भी चीज़ हो, चाहे हम किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमको रिजल्ट ना मिले, हम कोई बिज़नेस भी कर रहे हैं, अगर 2 महीने में हमको रिजल्ट ना मिले, 3 महीने में हमको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान जो भी है, तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। कोई भी टीम, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़, छोटी से बड़ी भी चीज़ हमेशा टाइम लेती है और उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि हर चीज़ टाइम मांगती है। अगर टाइम है तो उस चीज़ को करो, अगर नहीं है तुम्हारे बस की तो उस चीज़ को मत करो। वही अगर करना ही है तो जान लगा दो, वरना जाने दो। ये सीधा सा फंडा है। लाइफ में डिसिप्लिन रखो और पेशेंस लेवल अपना बनाए रखो, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है, भगवान भी उसका साथ देता है कि तुम्हें रोक सके। पर अपना यार पूजा पाठ भी थोड़ा करते रहो, इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है, मेंटल पीस मिलती है। योगा वगैरह आप 10 मिनट 15 मिनट भी दिन में कर लो ना, मॉर्निंग टाइम, जब भी आपको ठीक लगे। मेडिटेशन वगैरह 15 मिनट भी काफ़ी होते हैं यार, 24 घंटे में 15 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार हम खुद भी नहीं कर पाते कि 15 मिनट भी नहीं कर पाते, लेजीनेस रहती है। बट सच में उन चीज़ों को यार हमें लगता है बट बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो योगा वगैरह भी आपको करना चाहिए। बाकी लाइफ में डिसिप्लिन रखो। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, इसी में नहीं, अगर आप किसी और लेवल की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉलेज एग्ज़ाम्स की हो या यूजीसी नेट वगैरह पेपर की हो, या आप एसएससी लेवल की, पुलिस वगैरह जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, पेशेंस लेवल रखो और अपने तैयारी पे ध्यान दो, अपने प्रोसेस को एंजॉय करो बस। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो आपको रोक सके। बट क्या, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आपकी मेहनत भी करनी चाहिए। हाँ गाइस, एक चीज़ और, मैंने ये चीज़ सुनी भी और अब मैं खुद भी इस पर यकीन करता हूँ, अगर आप मेहनत करते हो तो भगवान कभी किसी की मेहनत नहीं रखते। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, वो आपको ज़रूर मिलती है, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, आपको एकदम ऐसे मिलती है, मतलब खुद सोचते रह जाते हो एकदम से हुआ क्या, एकदम से लाइफ चेंजिंग मतलब चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें करो। वैसे कहीं अभी ये रात का शेड्यूल था मेरा, मतलब शाम को पढ़ाई, शाम को टाइम में वीडियो वगैरह मैंने शूट नहीं करी, शाम की पढ़ाई चल रही थी मेरी। और अभी मैंने टॉपर्स कॉपी देख रहा था, बाकी अपने टॉपर्स कॉपी से जो मुझे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी वो मैं नोट्स में ऐड कर रहा था। जैसे टॉपर्स मैं कॉपी में देख रहा था CS4 की एथिक्स की, तो एथिक्स में उन्होंने किस तरह से आंसर लिखा, नोट्स क्या है, मैं उनके उससे भी नोट्स बना रहा था। तो इस चीज़ से भी काफ़ी हेल्प मिलती है। ये मैंने टॉपर स्टॉक में ही देखा था, बाकी मैंने ये चीज़ करके देखी। तो मैं A4 शीट में मतलब नोट्स बना लेता हूँ। A4 शीट पे कुछ जो कीवर्ड है जो मतलब पेपर के एंड टाइम पे पढ़े जाते हैं, कि यार अपने नोट्स करने का फ़ायदा होता है। आप बुक से पढ़ो या फिर मतलब खरीदो या नोट्स से पढ़ो, परचेज नोट्स से, या मतलब किसी भी तरह के नोट्स से पढ़ लो, कोचिंग नोट्स से पढ़ लो। आप एक नोट्स को पढ़ने के लिए 15-20 दिन आपको लग जाते हैं, 10 दिन तो कम से कम लग जाता है मिनिमम 200 पेज के नोट को पढ़ने में। अगर उसी को आप कंसाइज करके अपने हैंडमेड नोट्स बना लो ना, अपने हाथों से लिखते हो, तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने खुद ही ये चीज़ करी है। अगर आपके कोचिंग नोट्स अगर आपको हैंडमेड अपने नोट्स निकाल ले, तो मुश्किल से मुश्किल 2 दिन में आपको नोट्स सारे कंप्लीट कर सकते हो। 2 दिन मुश्किल से, क्यों, अपने हैंड मतलब आपको पता होता है आपने क्या लिखा है, क्या समझ के आपने लिखा है। इसलिए टॉपर्स भी बोलते हैं और सब बोलते हैं, मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि अभी टॉपर्स नोट्स आप खरीदते भी हो ना, कि आप सोचते हो किसी सब्जेक्ट के टॉपर्स नोट्स रख लो उससे काम हो जाएगा, उससे काम आपका हो सकता है, बट उसमें आपको दिक्कत बहुत आएगी। टॉपर्स ने जो नोट्स बनाए ना, उनकी क्या थिंकिंग प्रोसेस थी, उन्होंने क्या सोचा था, क्या चीज़ें उनको आती थी, क्या चीज़ें मतलब इसलिए उन्होंने नहीं लिखी वो चीज़ें, कि आपको आती है या नहीं आती, क्या उन्होंने मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने पढ़ी थी जो उनके माइंड में थी और क्या सोच सोच के बनाए थे। तो बहुत चीज़ें होती है, तो आप एग्जैक्ट मत लिखो, उसमें अपना ऐड ऑन जरूर करो, ताकि आप स्कॉलर्स वगैरह करो या कुछ भी करो, अपना ऐड ऑन आपको जरूर करना चाहिए। तो वैसे यही था, मोटिवेट रहो, अपने तैयारी को एंजॉय करो, डिसिप्लिन रखो और खुश रहो, मेंटल हेल्थ पीस पे ध्यान दो, योगा वगैरह करते रहो, पेशेंस लेवल रखो, आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। यही है गाइस, बस रिजल्ट के बारे में मत सोचो, प्रोसेस को एंजॉय करो, भगवान आपको ज़रूर आपके रिजल्ट का फ़ायदा ज़रूर देगा। तो वैसे यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को आगे सपोर्ट करिएगा, मुझे ज़रूरत भी है आपके सपोर्ट की। तो गाइस मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू गाइस।